चलो भाई। कवर कर पाएगी बस ये। और देखो ये देखिए अलार्म है, जैसे ही शॉर्ट बस में बहुत देर से खुदा। सोमपाल जी का पूरा गांव देख सकते हैं। चलो भाई। तुम निकाल दिया क्या? चल चल जल्दी करो। नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं सिराली में हमारे सोमपाल नेगी के पॉली हाउस में, और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सोमपाल नेगी ने अपने छोटे से पॉली हाउस में किस तरह से एक आजीविका के लिए जो फल क्या बोलते हैं सब्जियां लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटे से कोशिश करके उन्होंने एक छोटी सी प्यारी सी नर्सरी, आप कह लीजिए पॉली हाउस लगा रखा है। घर की चीजों के साग सब्जियां लगा रखी हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर प्रयास है। जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि छोटे छोटे कामों को लेकर वो हमेशा कोशिश करते हैं किस तरह लोगों को एक स्वरोजगार की तरफ वो प्रोत्साहित करते हैं, और बहुत अच्छी कोशिश है। हमारे साथ सोमपाल नेगी जी आप देख सकते हैं सामने। सोमपाल नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बड़ी खुशी हुई आज आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपने जिस तरह छोटा पॉली हाउस लगाया है। धन्यवाद आपका तेरा भाई। सबसे पहले तो सिराली गाँव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा बताएंगे सोमपाल नेगी जी, आपने ये छोटी सी जो कोशिश है स्वरोजगार के लिए आपने अपने गाँव में लगा रखा है, और एक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मूली भी है और लहसुन भी आपने लगा रखा है, प्याज भी लगा रखा है, कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ गोभी भी लगा हुआ है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखो मैं और मेरी वाइफ अभी अगस्त और सितंबर में वर्क फ्रॉम करने के लिए गांव आए थे। तो मैं लगभग 1 महीने गांव में रहा था। उस समय क्या हुआ कि हमारा गांव जो है वो नदी से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, और जो मुख्य बाजार है हमारा सरल महादेव का, वहाँ से 1.5 किलोमीटर करीबन दूर है। और हमारे लिए सरल महादेव जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नदी बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस वजह से मैंने बोला कि हम रोजमर्रा की चीजें के लिए, जैसे सब्जी हो गई, टमाटर हो गए, इनके लिए सरल महादेव जाएंगे तो फिर हम काम कब करेंगे। इसलिए मेरे दिमाग में यह है कि हम खुद ही एक छोटा सा एक लेवल पर इसको अपने घर में टेस्टिंग करेंगे, और फिर इसको बड़ा लेवल पर भी करेंगे, जिससे हमें सब्जियां बाहर से न लेना पड़े। और बिल्कुल। और जिस तरह से हम देखते हैं लगातार आप अपने जो गांव है और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी लेकर आप बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में एक जो झूला पुल का आपने बहुत अच्छा शानदार उसके ऊपर काम किया, और कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता मिली। तो क्या कहेंगे जो झूला पुल का आपने इसका इनिशिएटिव लिया? वहाँ ये बात है वही अगस्त और सितंबर के महीने की। मैं 30 अगस्त को अपना सामान रोजमर्रा की सामान के लिए सरल महादेव गया था। तो मैं उसी झूला पुल से गुजरा, तो फिर मैंने वहाँ पे देखे बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे 2-3, और वहाँ से बच्चे जो लगातार सिरो मंगरो बुढ़ाकोट ग्राम सभा है, वहाँ से बच्चे लगातार जो सरल महादेव के स्कूल में जा रहे थे, उनको दिक्कतें सामने फेस करने पड़ रहे। और मैंने देखा कि कभी कोई बच्चा का गिर गया तो क्या मतलब कौन इसकी रिस्पॉन्सिबल होगा, और किसी का अगर एक बड़ा बच्चा 14 साल का 15 साल का बच्चा का खोता है तो कितनी मेहनत लगती है कि बच्चे को पालने में, एकदम कोई घटना घटती है तो कैसे वो माँ बाप मतलब उस घटना को सहन कर पाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने झूला पुल का भी इनिशिएटिव लिया, लगातार हम देख रहे हैं कि रोड के ऊपर भी आपने काफी लोगों को, अपने गांव के लोगों को जागरूक किया, और आपकी रोड भी अभी हाल ही पता लगा है कि पक्की हो गई है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है, कल सुबह जब हम आ रहे थे रात को, तो हमने देखा कि रोड की स्थिति वैसी है। सामने जो नदी है वो भी आपका गजरा बिल्कुल बरसात में क्या मंजर रहता होगा बरसात के टाइम पे। तो क्या कारण है कि एक सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो रोड की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी आज तक? देखो ऐसा है कि जितना भी दोसान का एरिया है, बॉर्डर के एरिया है, ये कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर का एरिया है। आप देख सकते हो ठाकुरद्वारा जो यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर का एरिया, तमाम जैसे बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे विधायक जो भी मतलब पार्टी होती है वो काम इसलिए नहीं करवाती क्योंकि उनका वोट बैंक वहाँ से बिल्कुल कम होता है।
क्योंकि जो वोट बैंक होता है वो दोनों जगह में बटा होता है। जैसे मैं बात करूँ सल्ट विधानसभा की, तो यहाँ से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर बाद लैंथेनॉन विधानसभा लग जाती है। तो विधायकों का ये मानना है अगर हम इस क्षेत्र में काम भी नहीं कराएंगे तो हमारा मतलब कोई वोट बैंक पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये लोग यहाँ पे इस बॉर्डर के एरिया पे काम नहीं करवाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात कही सोमपाल नेगी जी आपने। और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ कुलदीप रावत जी जुड़े हैं, पहाड़ों के राजा आज यहाँ पहुंचे हैं कुलदीप रावत जी। और जिस तरह से कुलदीप रावत जी ने एक पूरा एक बेड़ा उठाया हुआ है, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना है, और इसी के फलस्वरूप आज आपके गांव में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कुलदीप रावत जी ने आपको इस चीज के लिए बहुत मोटिवेट किया होगा। छोटे छोटे पॉली हाउस के लिए, यहाँ के स्वरोजगार के मुद्दे हो गए, तो क्या कहेंगे आप जो कुलदीप रावत? बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप रावत भाई है, एक हमारा बड़ा भाई है और एक दोस्त भी है। और हम इनके साथ लगातार अपने गढ़वाल लैंथेनॉन विधानसभा हो चाहे सल्ट विधानसभा हो, इनके साथ भ्रमण पे लगातार जाते रहते हैं। और हम मतलब गांव गांव की समस्या उठा रहे हैं। और ऐसे नहीं कि हम कोई हवा में बातें करते हैं, हम जमीनी बातें करते हैं। सल्ट महादेव का जो झूला पुल है, ऐसे कि मैंने वीडियो बनाई, ऐसे वीडियो बनाने से कहीं काम नहीं चलता। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसके डिटेल में नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेने के बाद में आपको ये जानना होगा कि कौन सा प्रशासन इसके अंडर में आता है, कैसे काम होगा। तो कुलदीप रावत भाई और हमारी जो पूरी टीम है, एक मतलब एक क्या बुद्धिजीवी टीम है और एक पढ़े लिखे लोग नौजवान है, और हम कुछ करना चाहते हैं अपने पहाड़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सोमपाल नेगी जी ने। और उसी के फलस्वरूप आज यहाँ पॉली हाउस में पहुंचे। और कहीं ना कहीं सोमपाल नेगी जी एक प्रेरणा भी है युवाओं के लिए कि जिस तरह से आप स्वरोजगार कर रहे हैं, अपने पॉली हाउस लगाए। तो क्या कहेंगे जो युवा हैं, जो आजकल ये कहते हैं कि यार क्या रखा है पहाड़ में, और पहाड़ में तो ये भी नहीं होता, हॉस्पिटल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकता है जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, ये पॉली हाउस है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में बात ऐसी है कि कोई बंदा ना काम करना नहीं चाह रहा आज की डेट में। थोड़ा सा मेहनत अगर करा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप देख सकते हैं ये पॉली हाउस देखो, अभी मार्केट में टमाटर क्या चल रहा है, 50 रुपए किलो चल रहा है ना। अभी टमाटर देखो, अभी इसकी ना पूरा पौधावर बड़ी हो गई है, लगभग 10 से 15 दिन में इसमें फल लगने, मतलब ये टमाटर उगने शुरू हो जाएंगे। आजकल अगर मान के चलो, अगर कोई बंदा मान के चलो अगर इसमें 10 किलो टमाटर अगर दिन के में बेचता है तो 400 रुपए दिहाड़ी उसकी आराम से बन जाएगी। और आपको सिर्फ एक टाइम आप इसको बाजार में बेचो, और एक टाइम जो आपका जो और काम है, मतलब जैसे कि आप कुछ और घर में कुछ भी और काम करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। साथ साथ में क्या है कि जो आजकल जितने भी चीजें हैं, वो देखो जो भी चीजें केमिकल की चीजें हैं, जितने भी आप सब्जियां खा रहे हो, कुछ भी चीजें आप तो जो शुद्ध चीजें तो मिल नहीं रही ना आपको। इससे हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें भी दिक्कतें आ रही है। धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हो कि एकदम से इतने बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं, या किसी का मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, कितने सारी बीमारी हो जा रही है। किस वजह से? केमिकल की वजह से। तो हम लोग ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे और इसको मार्केट में बेचेंगे तो ऐसे लगता है कि हमारा जो उत्तराखंड मतलब स्वस्थ होगा। और हमारे जो क्या बोलते हैं मार्केट में हमें किसी बाहर से जगह मतलब जैसे रामनगर हो गया, हल्द्वानी, कोटद्वार से सब्जियां ना लानी पड़े, और हमारे जो प्रोडक्ट है वही हमारे धुमाकोट हो, चाहे खिरली खाल हो, चाहे शंकरपुर हो, चाहे भोंडांडा हो, चाहे मरचूलाम हो, आसान से हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मरचूला में 4 या 5 रिजोर्ट हैं, ठीक है। वो लोग कहाँ से प्रोडक्ट ला रहे हैं, कहाँ से अपना जो ये सब्जियां ला रहे हैं? रामनगर, कहीं हल्द्वानी, कहीं आसपास से तो ला रहे हैं ना। अगर उनको आप अगर इसी एरिया में ये सब चीजें प्रोवाइड करा दो तो क्यों लोग बाहर जाएंगे, है ना। और एक सबसे बड़े एक ऑर्गेनिक तरीके से हमारी ये जो मिट्टी है, एकदम ये मतलब उपजाऊ मिट्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको ये भी जानना होगा कि जैसे हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विभाग है, तो ये जो पॉली हाउसेस है इसमें 20% पैसा आपको जमा कराना होता है, और 80% पैसा क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जिसमें जमा कराती है। और आपको बिल्कुल कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। और साथ साथ में आप इस पे जैसे वायरिंग मैंने बाहर भी कर रखी है, वायरिंग भी कर सकते हो, जिससे बंदर नहीं आ सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें कर सकते हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सोमपाल नेगी जी ने कि कोई चीज आसान नहीं होती, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ उन्होंने करंट के तार जो लगा रखी है बंदों से प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और एक मैसेज है युवाओं के लिए भी कि आप उत्तराखंड के अंदर ऐसे स्वरोजगार के माध्यम से बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और ये चारों तरफ इन्होंने ये पूरा ये जो है आपको आप देख रहे होंगे ना, ये एक झटका मशीन आती है, 8 से 10 हजार रुपए की आ जाएगी आपकी। और इसमें कोई बंदर हो, जो बाहर के जो बड़े जानवर हो, अंदर नहीं घुस सकते। आप इस पे अगर हाथ लगा हुए, चाहे न्यूट्रल पे लगाओ चाहे फेस पे लगाओ, वो तगड़ा करंट मारेगा। 12 वोल्ट 18 एम्पियर की एक बैटरी लगती है, 40 वाट का एक प्लेट लगता है सोलर का। इसमें ज्यादा खर्चा है नहीं।
और इससे आपके मतलब पूरा जो खेत है वो एक बच सकता है। बाहर के जो जितने भी गाय है या बंदर है कुछ भी चीजें वहाँ अंदर नहीं आ सकती। अच्छा सोमपाल जी, आपकी माता जी ने भी बहुत मेहनत करी, सामने आपकी माता जी भी देख रही हैं। जी जी तो जी, एक जी बार हाँ, मैं कहना चाहूंगा ये तो हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। ये और आप जो अंदर कार्य देख रहे हैं वो सब मेरे माता जी के ही है। हाँ, माता जी आपको पहले तो बहुत बहुत साधुवाद और बहुत अच्छा आपने काम किया है। और कहीं ना कहीं इस तरह का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने लगातार गड़ल भी बोलना, गड़ल भी कोई बात नहीं, गड़ो नहीं बोले आप तो जन युवा पल मतलब जन सोमपाल चल जान ड्यूट पर वे बात तू कर बेटा मैं कर दो जरा थोड़ा बहुत मेहनत करो तो थोड़ा बहुत जरा निवाल बेचना का निवाल था पूरा खाना बनता वाला ये एक दूसरे भाई वाले सब गाँव वाले बेचारा थोड़ा थोड़ा भुजी खाया खायल और जन अब कुछ बांदर से की वैसे की बचाना पड़न बहुत बांदर से बहुत बांधो छी ना। हाँ और ये परेशानी होती एक तो बहुत जानवर तो बहुत ची पर जरा थोड़ा बहुत कह के आप मेहनत भी हम पर तबियत विषय नहीं पर जरा हम थोड़ा सी तो जन माता जी बोलती कि आजकल जन बोल में कि घर में कुछ नीचे हम तो ब्याह करी भेड़ चल जामो या कुछ बेटा नीचे का नीचे घर में तक बहुत कुछ पर जब हम करोड़ों लोग कार्य करने वाला करोड़ों होंगे तो बिल्कुल सही बात बोले माता जी की करोड़ों होंगे तो आजकल तो लड़की बुआ ब्याह उम्र सीधा भेड़ चल जामी मैं चलाने है ना। वो आप घर आगो नहीं जा घर नहीं हाँ है ना। हमारा बेट बोली इन बोल दी कि हम अब ब्याह करे काम है जब वो सीख ही नहीं रहा तो घास काटो न्यामा वो गोर बचर समझ जाओ नहीं जा जाने नहीं तो वो सिकुण कर हुए जा बिल्कुल आजा हमल कौन सा हमल पहले सीख हमल भी हमारा सासर भी हम तो सिखाए था हमल भी बच्चों था वो नीचे। अच्छा तो सोमपाल के बारे में क्यों बोलना चाहते हो आप कि को तो बढ़िया करा वेल क्या कर सोमपाल तो बेटा अब क्या बात है इधर तो बढ़िया काम कर मैं पुला करा वेल आप सड़क कर मत कन कन देख दो आपकी मतलब और बचो तो करण चेंज नहीं जाना क्या बोलना था क्या करे बेटा आप पर सोच था अपन ऊपर सोच है ना। तो बहुत अच्छी बात कही माता जी ने कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच है और कैसे इस पहाड़ को हम आबाद करेंगे वो इन माता शक्ति सब पूछ सकते हैं कैसी स्थितियों में उन्होंने इस पहाड़ को सजाया होगा। और आज कहीं ना कहीं पहाड़ लुप्त इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग बाहर प्लान कर जा रहे हैं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ तक सुनने का सोमपाल नेगी का धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कवर कर पाएगी मशीन। और देखो ये ना इसका एक अलार्म है, जैसे ही शॉर्ट होगा इसमें बहुत देर से मतलब आवाज आएगी सैर में कि मतलब कुछ चीजें इस पर टच हो रखी है। ये है उसकी 7 में एक बैटरी, ठीक है। ये बैटरी है 12 वोल्ट 18 एम्पेयर की एक बैटरी है। और ये तो हमने छोटे सा एरिया में कर रखा है, आप इसको बड़ा सा एरिया में भी करके पड़ोगे। ये वाला ये ऊपर एक सोलर प्लेट है, अब ये 40 वाट का प्लेट है। अच्छा ऊपर से वाली हाउस में दिखा दो यहाँ से देख लो तो ये सुंदर सा पॉली हाउस सोमपाल नेगी जी का है और बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी प्रेरणा है युवाओं के लिए कि जो पहाड़ के अंदर इस छोटा सा रोजगार करके और कहीं ना कहीं युवाओं को मोटिव कर रहे हैं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद सोमपाल नेगी जी का, उनकी माता जी का, पहाड़ संवाद से जुड़े। जय भारत जय उत्तराखंड।